शिक्षा व्यवस्था की सबसे डरावनी तस्वीर सामने आई है। फिरोजपुर झिरका ब्लॉक के दुगरी गांव में सरकारी प्राइमरी स्कूल कागजों से गायब है, लेकिन बच्चों की किस्मत से खिलवाड़ जारी है। करीब 8 साल तक बंद रहने के बाद स्कूल ऑफलाइन तो खुला, मगर आज भी MIS पोर्टल में एंट्री नहीं। नतीजा एक ही शिक्षक, 70 बच्चों की जिम्मेदारी और जर्जर इमारत जो हादसे को दावत दे रही है। न शौचालय, न पानी, न सुरक्षा। नीति आयोग की सूची में होने के बावजूद विभाग बेपरवाह। सवाल सीधा है, ये विकास है या बच्चों के भविष्य से मजाक? नूंह जिले में शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत एक बार फिर सवालों के घेरे में है। फिरोजपुर झिरका ब्लॉक के दुगरी गांव में सरकारी प्राइमरी स्कूल सिस्टम की लापरवाही की जीती जागती मिसाल बन चुका है। करीब 8 साल तक बंद रहा यह स्कूल आज भी सरकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड से बाहर है। कागजों में विकास के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर हालात इतने बदतर हैं कि बच्चों का भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है। नीति आयोग की सूची में शामिल होने के बावजूद शिक्षा विभाग की अनदेखी ने ग्रामीणों का भरोसा तोड़ दिया है। एक शिक्षक, टूटी इमारत, न शौचालय, न पानी और ऑनलाइन सिस्टम से गायब स्कूल, यह है दुगरी गांव की सच्चाई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात का नंबर 1 चैनल मेवात सिटी न्यूज। आपको बता दें कि नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका ब्लॉक का दुगरी गांव आज सरकारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे खतरनाक और डरावनी तस्वीर पेश कर रहा है। यहां स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बीते करीब 8 वर्षों तक बंद रहने के बावजूद आज तक सरकारी ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो सका। हालात यह है कि स्कूल ज़मीन पर तो चल रहा है, लेकिन MIS पोर्टल में इसका कोई अस्तित्व नहीं, जिससे बच्चों का विषय अधर में लटक गया है। ग्रामीणों के मुताबिक ये स्कूल वर्ष 2016 में पूरी तरह बंद था। सरकारी रिकॉर्ड से नाम गायब होने के कारण बच्चों को मजबूरी में पड़ोसी गांव में पढ़ने भेजा गया, जहां रास्ते असुरक्षित और सुविधाएं सीमित थी। लगातार संघर्ष और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद अप्रैल 2024 में स्कूल को ऑफलाइन रूप से दोबारा शुरू किया गया, तो लेकिन आज तक इसे ऑनलाइन सिस्टम से अपडेट नहीं किया गया। शुरुआत में करीब 70 बच्चों का दाखिला हुआ, 2 शिक्षक लगाए गए, लेकिन अब स्थिति और भी भयावह हो चुकी है। वर्तमान में केवल एक ही शिक्षक पहली से 5वीं तक की सभी कक्षाएं संभाल रहा है। शिक्षक के बीमार पड़ते ही स्कूल पर ताला लग जाता है। मिड डे मील, शिक्षकों की स्थायी पोस्टिंग और बच्चों का पंजीकरण सब कुछ पोर्टल से बाहर होने के कारण प्रभावित है। स्कूल भवन खुद एक खुले खतरे में तब्दील हो चुका है। टूटे दरवाजे, जर्जर दीवारें, छत से झांकते सरिये और बिना शौचालय पानी के इंतजाम, किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। डर और असुविधाओं के चलते कई अभिभावकों ने बच्चों को निजी स्कूलों में भेज दिया है। अब स्कूल में महज 20 बच्चे ही बचे हैं। नियमित आयोग की सूची में शामिल होने के बावजूद शिक्षा विभाग की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। ग्रामीणों और शिक्षक की साफ मांग है, स्कूल को तुरंत MIS पोर्टल पर दर्ज किया जाए, भवन की मरम्मत हो, अतिरिक्त शिक्षक तैनात हों और बुनियादी सुविधाएं बहाल की जाएं, वरना दुगरी गांव के बच्चों का भविष्य अंधेरे में डूबता नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। मेरा नाम उदय सिंह। उदय जी, किस तरह से पढ़ाई बच्चों की हो रही है, क्या करें? सर पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती है, वो आता है मास्टर जी, और पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती है। तो हम तो यह कोशिश तो ऑनलाइन होनी चाहिए स्कूल, बच्चे सब वो बननी चाहिए, ठीक, तो सुविधा बननी चाहिए। स्कूल भी ऐसी हो रही पड़ी है अन्य, तो हमारी है बच्चों की वो होनी चाहिए। एक टीचर है, एक टीचर आता है, 2 टीचर लग रहे थे, एक
तो किस तरह से एक टीचर कैसे पढ़ा पाता है? एक टीचर नहीं आता, कभी बीमार हो जाता तो छुट्टी उट्टी पड़ जाती है। नहीं पढ़ पाते बच्चे। नहीं पड़ती। तो और जो गरीबों के बच्चे हैं यहाँ पे, जो अमीर हैं उनके बच्चे, अमीरों के तो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, गरीबों को इसमें आते हैं, इस वजह से तो डीसी साहब से, जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम तो ये मांग करते हैं तो सरकारी ऑनलाइन होनी चाहिए स्कूल, तो बच्चों को होना चाहिए हमारे। सुविधाओं की बात करें, शौचालय क्या है, क्या फैसिलिटी है बच्चों को? शौचालय वौचालय कुछ नहीं सर इसमें। कमरों की हालत कमरों की हालत ऐसी हो रही है और कुछ नहीं। क्या नाम बेटा आपका? बलेस। स्कूल है, कौन सा ये स्कूल है, किस तरह से पढ़ाई कर पाते हैं, क्या हालत है स्कूल की, कितने टीचर हैं, क्या कहना है? पढ़ाई तो होवे ना, एक टीचर है और स्कूल में बिल्डिंग ना है, जंगल चौकट भी ना है और स्कूल की हालत खराब है। कौन से क्लास में आप पढ़ती हैं? 5वीं में। कितने टीचर हैं, किस तरह से पढ़ाई होती है? पढ़ाई तो होवे ना, एक टीचर है। एक ही टीचर पढ़ाते हैं हाँ, पहली से 5वीं तक। सभी को? कितने विषय होते हैं, किस तरह की दिक्कत आती है उन्हें पढ़ने के लिए? 4 विषय होवे, एक टीचर पढ़ा है। अलग अलग टीचर होने चाहिए। अलग अलग टीचर होने चाहिए, कैसे? पहली के, दूसरी के, तीसरी के, चौथी के, 5वीं के भी। इकट्ठे ही सब साथ पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ाई प्रभावित हुई, नुकसान हो रहा है पढ़ाई? नुकसान हो गया। क्या चाहते हैं? टीचर आने चाहिए। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम हेमराज। हेमराज जी, आप स्कूल में कौन सा पद है आपका यहाँ पे, और कितने बच्चे हैं, किस तरह से स्कूल आप चला रहे हैं, क्या करना है? जैसा कि सर इसको 2024 में ऑफलाइन खोला गया था। उस टाइम इसमें बच्चे थे 70 या 75 बच्चे थे। 2 साल से ये स्कूल ऐसे ही पड़ा है, ना ही इसका रजिस्ट्रेशन हो पाया है और बच्चों का भविष्य बिल्कुल खतरे में है। इसलिए पेरेंट्स ने अपने बच्चे सबने कहीं पड़ोस के स्कूलों में एडमिट करा दिए हैं और अभी इसमें बच्चों की संख्या लगभग 20 या 25 है। कब ये स्कूल बनकर तैयार हुआ था, किस अवस्था में है फिलहाल? फिलहाल इसका कोई भविष्य नहीं है। स्कूल बिल्कुल जर्जर अवस्था में है और बच्चे भी स्कूल में बहुत ही कम आ रहे हैं। रजिस्टर नहीं हो पाने के कारण पेरेंट्स का विश्वास उठ गया और वो अपने बच्चों को पास के स्कूलों में दाखिल करा रहे हैं। कौन से स्कूल से, कौन से, जीपीएस दुगरी कौन सी कक्षा यहाँ पे लगाई जा रही है? ब्लॉक फिरोजपुर जिरका, यहाँ से ये प्राइमरी स्कूल है। पहली से लेके 5वीं तक कक्षा पढ़ाई जाती कितने बच्चे उपस्थित रहते हैं और कितने दर्ज हैं? है। ऑफलाइन बच्चों का एडमिशन इसमें लगभग 70 है, लेकिन अब बच्चे फिलहाल 20 या 25 आते हैं। तो क्या इसके प्रभाव पड़ रहा है बच्चों की पढ़ाई पर? बच्चों की पढ़ाई पे क्या प्रभाव पड़ रहा है सर? जब तक इस स्कूल का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तब तक ना ही पेरेंट्स की रुचि है, ना ही बच्चों का स्कूल में आने का कोई कारण। तो इसको लेकर क्या उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं? हाँ, हमारी ये दरखास्त है कि उच्च अधिकारियों से कि इस स्कूल का जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन किया जाए ताकि हम सभी बच्चों का एडमिशन करके सुचारू रूप से शिक्षा को आगे बढ़ा। कब से रिकॉर्ड में नहीं है स्कूल? कब से नहीं है भाई? 2016 से। आपकी जो पोस्टिंग है वो कहाँ पे है? मेरी पोस्टिंग जीपीएस गुजर मंगला। तो यहाँ कैसे आप पढ़ा रहे हैं? मेरे को अस्थायी तौर पे यहाँ पर भेजा गया। तो किस तरह की दिक्कतें आपको आती हैं, कहाँ से आप आते हैं? मैं अपने गांव से ही आता हूँ मोटरसाइकिल से। कोई दिक्कत नहीं है मुझे आने जाने में, ना ही मुझे रास्ते में कोई परेशानी है। कितने पोस्टिंग है यहाँ पे टीचरों की? टीचरों की पोस्टिंग बच्चों के आधार पर होती है सर। इसमें अभी फिलहाल 2 टीचरों की पोस्टिंग थी और वो एक टीचर यहाँ से भेज दिया गया है। पता नहीं सर, उनकी हमने काफ़ी कोशिश की, उसको भी नहीं बुलाया गया है। अकेले होने के कारण मेरे सामने कई समस्याएं हैं। कई बार बीमार पड़ जाता हूँ या कोई काम लग जाता है तो मैं छुट्टी भी नहीं ले पाता हूँ। वो अकेला ही यहाँ पर एक फंसने वाली बात है सर। पहली से लेकर 5वीं तक आप ही बच्चों को पढ़ाते हैं? नहीं सर, एक अकेला टीचर हूँ मैं ही। 5वीं से पहली से लेकर कितने 5वीं तक क्लास, पढ़ाता कितने हूँ। सब्जेक्ट आप पे निर्भर है? सारे सभी विषय मैं ही पढ़ाता
तो गांव वाले को आपको ताना नहीं देते इस तरह के बच्चे नहीं सभी पढ़ पा प्रकार रहे? की बातें सुननी पड़ती है सर, क्या करें, फिर मजबूरी है। विभाग को भी इसमें कई बार वीओ साहब को सूचित किया गया है, लेकिन उन्होंने भी किसी दूसरे टीचर का इंतजाम नहीं किया। स्कूल की हालत कैसी है? स्कूल की हालत आप देख पा रहे हैं, सारी दीवारें टूटी हुई है, सभी कमरों के खिड़कियां दरवाजे फाड़ रखे हैं, बिल्कुल जर्जर हालत है। स्कूल का कोई सही सही इंतजाम नहीं है। बच्चों के पानी के पीने के लिए भी इसमें जो पंप वगैरह लगाए गए हैं, उनकी मोटर वगैरह निकाल रखी हैं, कुछ नहीं है। पानी के लिए भी बच्चे अपने घर जाते हैं। शौचालय भी नहीं है? शौचालय भी जर्जर पड़े हैं, उनमें कोई साफ सफाई नहीं है, कुछ नहीं। जी, आपका मेरा नाम धर्मवीर है। धर्मवीर। धर्मवीर जी, आपके स्कूल है गांव में, हाँ जी। कब से खंडर अवस्था में है? किस तरह से बच्चे सन पढ़ रहे हैं? 2016 से खंडर चल रही थी। हमने बाद में पीछे कोर्स करी बीच में, फ्री ऑफलाइन चालू कर रही है डीसी के माध्यम से। दिक्कतें क्या आ रही हैं? है जी। दिक्कतें क्या है? दिक्कत ये ऑनलाइन में हुई है, दिक्कत बहुत ज्यादा है। ये ऑनलाइन हो जाए तो बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, फिरोजपुर जा रहे हैं, पढ़ला जा रहे हैं। रिकॉर्ड में नहीं है सब? रिकॉर्ड नहीं है जी, नहीं चल रहा है? उसे चल रहा है जी। तो किस तरह से अध्यापक हैं, किस तरह से पढ़ाई एक होती ही है? अध्यापक है जी, पहले 2 अध्यापक थे इसमें, अब एक ही है। कब से नहीं है दूसरा अध्यापक? करीबन हो गए 2-3 महीने से। तो किस तरह से पढ़ाते हैं? अगर बीमार भी हो जाए तो किस तरह से? तो बंद ही रहेगी सब, अकेले टीचर पर 70-75 बच्चे हैं फिलहाल। दूसरे टीचर लिए हुए हम मांग करी हमने। अपने पहले कमर पाल गुजर थे, उसको शिक्षा मंत्री, उससे भी बोला था हमने, कोई हमारी सुनाई नहीं हुई जी। क्या चाहते हैं आप? तो ये सब ऑनलाइन हो जाए, सबको यही चाहे जी। सुविधाएं हो? हाँ जी। किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं? अब तो कुछ नहीं मिल रही है, क्या हालत है स्कूल की? अब तो खंडर ही हुई है जी। किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं जी। किस तरह से? पढ़ना ना पढ़ना कुछ नहीं है फिलहाल, तो ऑनलाइन नहीं है तो बोर्ड में पेपर वेपर में नहीं दे पाए बच्चे ने, नाम यहीं दर्ज है, दूसरे स्कूलों में दर्ज है कहीं भी नहीं है जी नाम तो। बच्चों के? अपने जो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं उनके बच्चों को तो रिकॉर्ड में है, इन बच्चों का तो रिकॉर्ड नहीं है फिलहाल। क्या नाम है जी आपका? ओम प्रकाश रावत। ओम प्रकाश रावत जी, आपका ये स्कूल है, कौन सा गांव है? कब से इस स्कूल की दयनीय हालत है? क्या दिक्कतें आपके बच्चों को आपको हो रही हैं? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे गांव में आए इस आवाज़ को उठाने के लिए। तो ये जीपीएस दुगरी के नाम से है, ब्लॉक फिरोजपुर झिरका, जिला नूंह मेवात में। ये 2016 से जी स्कूल बिल्कुल बंद हो गया था। तो 8-10 साल, लगभग 10 साल से स्कूल बंद है। लेकिन 2024 अप्रैल में हमने इसकी आवाज़ उठाई, क्यों बच्चों को परेशानी हो रही थी, बाहर जा रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, बड़ी परेशानी होती थी, रास्ते पे रोड पे से जाते थे, बच्चों को दुर्घटना का खतरा बना रहता था। तो हमने इसकी कई बार आवाज़ उठाई, पिछले सरकार में भी और इस बार। तो यहाँ पे हमने बोला कि इसको ऑफलाइन तो चालू कर दिया अधिकारियों ने, डीसी साहब का आदेश हुए 2024 अप्रैल में। तो लेकिन उसके बाद हम फिर भी कोशिश करते रहे। हमने हमारे यहाँ प्रदेश सचिव और जिला प्रभारी रेवाड़ी और पार्टी प्रत्याशी भी रहे हैं हमारे झिरका विधानसभा फिरोजपुर से, नसीम अहमद के माध्यम से भी हमने शिक्षा मंत्री को अपने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवाए थे कि हमारे स्कूल ऑनलाइन पोर्टल पे चालू हो जाए, इस वजह से। तो लेकिन अभी ये 2 साल पूरे होने के बावजूद भी अभी स्कूल ये ओपन नहीं हुआ इसका एमआईएस पोर्टल। तो बड़ी परेशानी है बच्चों को, यहाँ पे कोई सुविधा बात की नहीं जाए है। आपके गांव में कितने घर हैं और किस तरह से बच्चे कहाँ और बच्चे कहाँ जाते हैं? सर हमारे गांव में 70-75 घर हैं। तो बच्चे अब यहाँ से आसपास यहाँ रोड पे से जाते हैं, रनियाली या खेड़ला खुर्द, तो इन गाँवों में रोड पे से ही जाते हैं, कोई ऐसा रास्ता नहीं है। तो बच्चों को दुर्घटना का खतरा बना रहता है। तो अभी ये दिक्कत आ रही थी कि अब ये हमारे यहाँ पे स्कूल चालू हो जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल इसका चालू हो जाता है, तो मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस पोर्टल को चालू करवाया जाए जल्दी से जल्द। एक ही टीचर है पहली से 5वीं तक, जी कैसा मानते हैं इसका? अभी तो जी अब अधिकारियों से बात करी, खंड शिक्षा अधिकारियों से, तो वो भी कह रहे थे कि अभी आपका एमआईएस पोर्टल चालू नहीं हुआ, अभी एक ही टीचर से काम चलाओ। बच्चों की संख्या 2 साल में हो गए, 2 साल होने को, तो बच्चों की संख्या भी ड्रॉप आउट कर रहे हैं।
बच्चों की रुचि भी नहीं है, पेरेंट्स की रुचि भी नहीं है, क्योंकि जब तक इसका पिछले साल भी यदि टीचरों का वो नहीं हुआ था, तो बच्चों का एडमिशन वगैरह वो नई कक्षा में ना, तो हम ऑफलाइन चल रहा है ये।